Hello students, welcome to my channel Epsilon. Myself is Shikha Tyagi and today I will discuss a very most important topic, that is electric field intensity on axial of dipole. Generally it is important for 3 marks for board exam, and in 2016 and 15 already it is asked in 3 marks question. डाइपोल ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ स्टार्ट द लेक्चर. बच्चों, देयर आर टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू ए. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, नाउ वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और हमें फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पर, दैट इज द पी पर. सो दिस, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पर निकालेंगे एंड इट इज ओनली अलोंग द लाइन ऑफ डाइपोल, दैट इज नोन एज एक्सियल. सो द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन, फर्स्ट इज derive an expression of electric field intensity on a axial of dipole, the simplest form. And another form is there are two charges equal in magnitude and opposite in nature, separated by the distance small a. Then find out the electric field intensity at that point which is lie along the joining line of both charges. Okay, तो क्वेश्चन की फॉर्मेट अलग अलग तरीके से बनती है. तो जनरली फिजिक्स में जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों ये होती है कि उन्हें क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा होता. अगर एक्सेल लिखा होता तो हर बच्चा समझ पाता, पर जब क्वेश्चन की फॉर्मेट इस तरीके से बनी तो उसे समझ ही नहीं आया. स्पेशली मीडिएटर और बिलो फेब्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की फॉर्मेट कैसे बन सकती है. तो जो आपका डायग्राम बना है उसी को उसने क्वेश्चन बना लिया. तो लेट्स स्टार्ट. अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो हम वन बाय वन चार्ज कंसिडर करेंगे. सबसे प्लस क्यू चार्ज की बेस से लेंगे. तो बेटा प्लस क्यू चार्ज की बेस से जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखती हूँ तो हमें पता है कि प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव होती है. सो दिस इज E1. E1 is electric field intensity due to plus charge. Why? Because away from the positive. Okay. Now we discuss the electric field intensity due to the negative charge. So what the direction of electric field intensity? देखो, electric field intensity प्लस से जाती है और माइनस पर आती है. So electric field intensity due to the negative charge is towards the negative, and this is the electric field intensity E2. So E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से बच्चे? प्लस क्यू चार्ज की वजह से. और E2 किसकी वजह से है? माइनस की. तो ये किसकी वजह से है? प्लस क्यू चार्ज की वजह से. और E2 किसकी वजह से बच्चे? माइनस क्यू चार्ज की वजह से. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, बोथ फील्ड आर मूव अपोजिट टू ईच अदर. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही दूसरों के? अपोजिट. तो नेट कितनी बनी बच्चे? E1 माइनस E2. So net electric field intensity is बच्चे E1 minus E2. Okay. Now what is E1 and E2? E1 का कितना मैग्नीट्यूड होगा और E2 का कितना मैग्नीट्यूड होगा? तो लिसन, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से. फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का? के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, फ्रॉम द चार्ज. तो बच्चे खुद देखो कि हमें डिस्टेंस का स्क्वायर देखना है. तो जब मैं डिस्टेंस का स्क्वायर देखूंगी तो बच्चे देखो मुझे प्लस से यहां तक का डिस्टेंस लेना है. तो आपको देखो कि ये जो पॉइंट P है ये मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस दूर है. ये R डिस्टेंस दूर है और ये इतना मेरा आधा A है ना. तो आप मुझे बताओ मुझे कितना डिस्टेंस लेना है? इतना. ये कितना बच्चा? ये पूरा R है, ये A है. तो ये कितना बच्चा बच्चे? R माइनस A, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? इज R माइनस A का होल. ओके, नाउ कम्स टू द E2. E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द माइनस चार्ज. जब माइनस चार्ज से लेंगे तो बच्चे माइनस चार्ज का डिस्टेंस माइनस से लेके P पॉइंट तक का. तो देखना बच्चे P पॉइंट तक का यहां से यहां तक का तो R है और ये आधा कितना बचा? A. तो कितना डिस्टेंस हो गया बच्चे? R प्लस A. यानी कि ये आधा डिस्टेंस कितना है मेरा? A और ये है R.
तो टोटल इज द r plus a का होल स्क्वायर. So electric field intensity E1 is kq upon r minus a का होल स्क्वायर एंड E2 is kq upon r plus a का होल स्क्वायर. दोनों अपोजिट है तो E इक्वल टू E1 माइनस E2 रख दिया एंड बोथ वैल्यू पुट इन E1 की E1 के साथ, E2 की E2 के साथ. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने E1 में से E2 को ही क्यों माइनस करा. तो बच्चे E1 में से E2 को इसलिए माइनस करा बिकॉज E1 मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन E2. कैसे पता लगा कि E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, माइनस टर्म्स आ रही है. सो E1 किससे बड़ा हुआ, E2 से. दैट इज द फिजिक्स. इतनी ही हमारी बच्चे फिजिक्स थी. अब तो सिंपल हमने वैल्यू पुट कर दी, इन्हें एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इनका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया. स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद बच्चे कौन किससे कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. तो दैट द E इक्वल टू कितना आ गया हमारा, Q इंटू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना. अब आओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q 4 को 2RA इंटू 2A, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. ऐसे आ सकता है. अब सोचो what is Q and 2A, it is already discussed in हमने लेक्चर 1 में की. तो बच्चे ये Q इंटू 2A ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 1, तो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया. तो Q इंटू 2A क्या बना बताओ बच्चों, Q इंटू 2A हमारा बन गया P. ये Q और ये 2A P. तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा E का, द E इक्वल्स टू K 2P इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्लियर बच्चे. अब हमारे इसके बाद हम एक फॉर्मूला और इसका बनेगा. सोचो वो क्या, अगर आर ए से बहुत बड़ा है, आर मतलब आर मान लो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में है, ए मिलीमीटर में है. सो बच्चे ए में बी नेग्लेक्टेड, हम तब ए को नेग्लेक्ट कर देंगे. और जब हम बच्चे ए को नेग्लेक्ट करेंगे, जब हमारा आर ए से बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ए को नेग्लेक्ट करेंगे. तो फॉर्मूला आएगा हमारा E इक्वल्स टू K 2PR अपॉन R की पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर एंड R से R कैंसिल. सो E इक्वल टू K 2P बाय R क्यूब. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल ऑफ डाइपोल. ओके बच्चे. नेक्स्ट अब आती है टर्न डायरेक्शन की. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी. बच्चा बोलेगा मैम ये तो डायरेक्शन हमें पता ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. पर बच्चे डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई की, ई के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, E1 और E2 रेस्पॉन्सिबल है ना. तो E1 E2 रेस्पॉन्सिबल है. तो बच्चे जो ज्यादा इसमें बड़ा होगा वो डोमिनेटिंग होगा. तो कौन बड़ा है, E1. सो E की डायरेक्शन डिपेंड ऑन E1. डायग्राम में देखो E1 तुम्हें कहां से कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, ये E1 है ना. E1 कैसे कैसे जाता हुआ नजर आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो बच्चे डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल ऑफ डाइपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. क्लियर बच्चों. Now, in this lecture, we will discuss about the electric field intensity on equatorial. Okay, thank you.